दोस्तों इस सेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर और डायोड्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं और इसके आसपास जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स व्हेन। अगर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं, आप लेट्स से हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया यहाँ पे, और एनपीएन ट्रांजिस्टर को इन जनरल हम लोग 3 टर्मिनल्स लेते हैं। 3 टर्मिनल में हम लोग पहला टर्मिनल जो ये हमारा NPN है, अगर तो हम आगे वाला टर्मिनल फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं। मैं एक जनरल रफ डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ, और पीछे वाला टर्मिनल जनरली हम कैसे कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। तो दिस साइड इज फॉरवर्ड बायस एंड दिस साइड इज रिवर्स बायस। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लिखा है बोथ कलेक्टर एंड एमीटर आर पॉजिटिव। लिखा, देखो दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर, इसको बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं हम कलेक्टर। तो बेस बोथ कलेक्टर एंड एमीटर आर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द बेस। बच्चों गलत हो जाएगा क्योंकि एमीटर हमारा नेगेटिव है एनपीएन ट्रांजिस्टर में, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है कलेक्टर इज पॉजिटिव। ओके, कलेक्टर पॉजिटिव है, सही बात है। फिर उसके बाद क्या बोला है, एंड एमीटर इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस। एमीटर जो हमारा है वो नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू बेस, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एमीटर जो है हमारा वो नेगेटिव है, एमीटर जो हमारा है वो नेगेटिव है और कलेक्टर हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, अगर आप बेस के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो आपका बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द केस ऑफ कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा ट्रांजिस्टर्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। देखो दोस्तों, ट्रांजिस्टर की बात करें तो अल्फा होता है, अल्फा एंड बीटा आर द करंट गेन, और करंट गेन ये कब होते हैं, ये हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ये हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ जी दोस्तों, ये हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है और ये हमारा कॉमन एमीटर में। कॉमन बेस में हमारा आउटपुट होता है IC और इनपुट होता है IE, और कॉमन एमीटर में हमारा आउटपुट होता है IC और इनपुट होता है IB। तो इन जनरल दोस्तों अगर आपको कंडीशन पता होगी तो हमेशा IE इज इक्वल टू IB प्लस IC होता है। सबसे कम करंट जो होता है IB होता है, उससे ज़्यादा होता है IC, और इन दोनों का सम मिला के IE होता है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू IE की होती है। तो IE की वैल्यू ज़्यादा होगी IC से, इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी दोस्तों वो लेस देन 1 आएगी, और IC जो जनरली बेस करंट से ज़्यादा होता है, इसलिए बीटा विल बी ग्रेटर देन 1। तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 1 से। तो ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप समझ सकते होंगे कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या है, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स द एमीटर इन 10 की पावर -6 सेकेंड्स एंड 2% ऑफ द रिकम्बाइंस विद द होल विद द बेस। अगर आप ध्यान से समझें तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हमारे पास एक कंडीशन है, ये हमारा एमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है, और एमीटर से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। मतलब एमीटर करंट निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले दोस्तों। यहाँ पे हम लोग एमीटर करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो IE किसके बराबर होगा, IE इज इक्वल टू Q/T, और Q हमारा क्या है, Q बराबर होगा NE/T। n का मतलब हो गया 10 की पावर 10, E का मतलब हो गया 1.6 10 की पावर -19 अपॉन में टाइम कितना गिवन है दोस्तों, 10 की पावर -6 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करने के बाद मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, लेकिन आप यूज़ नहीं करेंगे, 1.6 मिली एम्पेयर के आसपास आया है। यस दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2% ऑफ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंस विद द होल्स। मतलब 2% का मतलब ये हमारा बेस करंट हो गया, 2% ऑफ द टोटल करंट। टोटल करंट कितना हो गया था, 1.6। तो इसको सॉल्व करने के बाद 0.032 मिली एम्पेयर जो आपकी आई है वो आ गई आपकी बेस करंट। यस दोस्तों, और हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हम सभी को मालूम है कि IE इज इक्वल टू होता है IB प्लस IC। हमने बेस करंट निकाल लिया, एमीटर करंट दिस इज 1.6 एंड दिस इज 0.032 अभी कैलकुलेट किया है, हमारे पास IC नहीं है। जब आप IC सॉल्व करेंगे कलेक्टर करंट की वैल्यू तो 1.568 आएगी हमारी IC की वैल्यू। क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, क्वेश्चन हमसे अल्फा और बीटा की वैल्यूज पूछना चाहता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या सॉरी, हाँ जी, हमसे क्वेश्चन अल्फा और बीटा की वैल्यूज पूछ रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा,
अल्फा जो होगा आपका दोस्तों IC अपॉन होता है IE। IC आपका है 1.568 और IE क्या होगा 1.6, दैट इज 0.98 अप्रॉक्स जब आप कैलकुलेशन करेंगे। और बीटा आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा आपका IC अपॉन IB के बराबर। IC कितना है आपका, IC इज 1.568 और IB आपका है 0.0 यस कितना था 32 या 32 कैलकुलेटर यूज करेंगे हम लोग इसको तो 49 आएगा। 0.98 और 49 आएगा तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, 0.98 49 आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कंसेप्चुअल है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की इसमें कोशिश की है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, I1 L1 L2 L3 आर द लेंथ ऑफ द एमीटर बेस एंड कलेक्टर एंड ट्रांजिस्टर। दोस्तों ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप एक ट्रांजिस्टर को लेते हैं तो ट्रांजिस्टर में सबसे पहले एमीटर होता है, बेस होता है, करंट होता है, कलेक्टर होता है। कलेक्टर की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, मतलब L3 सबसे ज़्यादा होगा। उससे छोटा हमारा होता है L1 मतलब एमीटर, और सबसे छोटा हमारा हमेशा बेस होता है, दैट इज L2। तो आप ध्यान से देखेंगे तो L3 सबसे बड़ा है, उससे कम L1, उससे सबसे कम L2 होता है। कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि हीट डेसिपेट होने के लिए स्पेस हमें वहाँ पे पर्याप्त मिल जाती है। तो ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो दोस्तों सारे कंसेप्चुअल, सारे कंसेप्ट्स के क्वेश्चन आसपास हम डिस्कस करेंगे इसके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन NPN ट्रांजिस्टर ऑफ द सर्किट द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पेयर। मतलब भैया हमें IC दे दिया है 10 मिली एम्पेयर, 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड टू रीच आउट कलेक्टर। मतलब भैया हमारा जो हमारा 90% कलेक्टर मतलब जो कलेक्टर करंट है दोस्तों वो हमारा 90% है हमारा किसका, IE का। ये क्वेश्चन ने बता दिया है कि 90% ऑफ द एमीटर करंट जो हमारा होता है वो हमारा कलेक्टर में पहुंचता है। तो हमारा बेस करंट कितना हो जाएगा, बेस करंट हमारा हो जाएगा 10% ऑफ द IE। खैर हमारे पास क्या है पहले देख लेते हैं। हमारे पास IC है तो IE निकल जाएगा, बिल्कुल सर निकल जाएगा। इसमें हम IE की वैल्यू निकालेंगे, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, मैं इसको प्रॉपरली लिख दे रहा हूँ। दिस इज IC यस, और ये हमारा IC है तो IE बराबर क्या हो जाएगा 100/90 इंटू IC। दोस्तों हमारा IC कितना है 10 मिली एम्पेयर है, तो 100/90 इंटू आपका जो IE है, IE कितना दोस्तों, दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल टू 10। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100, दैट इज 11 मिली एम्पेयर के आसपास हमारा कितना आ जाएगा, IE की वैल्यू 11 मिली एम्पेयर आ जाएगी। और आपको पता है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC होता है। IE इज इक्वल टू क्या होता है मित्रों, IB प्लस IE। तो हमारा IE कितना आ गया 11, IB अपने को चाहिए, IC अपने पास कितना है, IC अपने पास है 10, तो IB कितना आ जाएगा मित्रों 1 मिली एम्पेयर। तो IB आपका 1 मिली एम्पेयर आ गया और IB आपका 1 मिली एम्पेयर आ गया, और दूसरा हमारा IE कितना आ गया दोस्तों, IE हमारा आ गया 11। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, IE 11 और ये 1 मिली एम्पेयर, दैट इज ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द ट्रांसफर रेशियो ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर रेशियो ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 50। यस, ट्रांसफर रेशियो एक ट्रांजिस्टर के थ्रू हमें कितना गिवन है, तो हमारा 50 हो गई दोस्तों। अब पूछा क्या है, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज व्हेन इट इज यूज्ड इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर का मतलब दोस्तों ये हो गया, कॉमन एमीटर में हमारा एमीटर कॉमन रहता है, बेस हमारा इनपुट रहता है और कलेक्टर हमारा आउटपुट होता है, एमीटर हमारा कॉमन होता है। इनपुट का मतलब हमें दे दिया, RB की वैल्यू हमें रेजिस्टेंस मतलब इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब हमें हो गया 1000 ओम, दैट इज 1 किलो ओम। पीक वैल्यू ऑफ द AC इनपुट वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज भी हमें दे दिया है, दैट इज 0.01, मतलब हमें दे दिया है वोल्टेज दे दिया है, VI दे दिया है 0.01 वोल्ट। हमसे पूछा क्या है एग्जैक्टली, द पीक वैल्यू ऑफ द AC वोल्टेज, द पीक वैल्यू ऑफ द AC इनपुट वोल्टेज इज AC इनपुट वोल्टेज ऑफ 0. पीक इज, यस बच्चों, जो हमारा एग्जैक्टली पीक वैल्यू हमें गिवन है, इनपुट वाली पीक वैल्यू हमें क्या है गिवन है, और हमें चाहिए आउटपुट वाली पीक वैल्यू के बारे में क्वेश्चन जानकारी चाहता है, और वो भी हमसे करंट की जानकारी चाहता है। यस, किस चीज की जानकारी चाहता है, करंट की जानकारी चाहता है। अब हम क्वेश्चन पे थोड़ा सा दोबारा देखेंगे। देखो दोस्तों,
ट्रांसफर थ्रू रजिस्टर का मतलब हो गया बीटा दे दिया है, क्योंकि कॉमन एमीटर में हमारा बीटा होता है। बीटा क्या होता है? आउटपुट हमारा आईसी होता है, इनपुट हमारा आईबी होता है। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सिंपल मतलब आप सोचेंगे तो आपको कंडीशन समझ में आ जाएगी। हमें इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो हमें वोल्टेज और इनपुट दिया हुआ है, मतलब हम इनपुट करंट आई बी निकाल लेंगे, वोल्टेज इनपुट अपॉन में रेजिस्टेंस इनपुट। वोल्टेज इनपुट कितना है? 0.01 है। रेजिस्टेंस इनपुट कितना है? 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर -5 एम्पेयर। तो आई बी कितना आ जाएगा? 10 की पावर -5 एम्पेयर आपका आ जाएगा। दोस्तों हमारे पास बीटा है, बीटा का मतलब हो गया ये ट्रांसफर थ्रू रेजिस्टेंस। बीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 50 गिवन है। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस हैं और बहुत तरीके से आते हैं एग्जाम में। तो आईसी मतलब आउटपुट इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी हो जाएगा। बीटा हमारे पास 50 है, आई बी कितना है? 10 की पावर -5। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -4 एम्पेयर। देख लेते हैं ऑप्शन किस में हमारा? मिली एम्पेयर में है, तो हम लिख सकते हैं इसको मिली और माइक्रो में। तो माइक्रो में अगर हम लिखेंगे तो 500 माइक्रो एम्पेयर हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, 10 की पावर -2 से डिवाइड, तो ये हो गया 500 इन 10 की पावर -6, 500 माइक्रो एम्पेयर हो गया। दैट इज ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम अच्छे तरीके से ही वही कंसेप्ट पूछना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर अ ट्रांजिस्टर द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्पलीफिकेशन का मतलब ऑब्वियसली करंट गेन की बात कर रहा है। करंट एम्पलीफिकेशन हमें दिया हुआ है। यस, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 0.8। अब देखो दोस्तों करंट एम्पलीफिकेशन हमारा अल्फा की वैल्यू 0.8 दी हुई है। अब आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि लेस देन 1 है, ध्यान रखेंगे दैट इज लेस देन 1। और जो हमारा बीटा होता है वो होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ध्यान रखेंगे क्योंकि लेस देन 1 है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा लेस देन 1 क्या होता है? अल्फा होता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। इन्होंने बोला है कि करंट एम्पलीफिकेशन इज 0.8, द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, द चेंज इन द कलेक्टर करंट, द बेस करंट चेंजेस बाय 6 मिली एम्पेयर। मतलब बेस करंट 6 मिली एम्पेयर करंट चेंज हो रहा है तो कलेक्टर करंट कितना होगा? मतलब बीटा हम अगर निकाल लें तो बीटा के पास हमारा पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है बीटा इज इक्वल टू, देखो आई बी अपॉन, देखो ध्यान से समझो, सॉरी उल्टा बोल दिया। तो हमारा बीटा जो होता है वो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट अपॉन में इनपुट हम लोग लेंगे। डेल्टा आई सी अपॉन आई बी हो जाएगा मित्रों। अब हमारे पास बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर ये रिजल्ट नहीं जानते हैं तो जान लीजिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बीटा और अल्फा को रिलेट करने के लिए। अल्फा हमारा होता है करंट गेन होता है कब? कॉमन बेस में, और बीटा होता है कॉमन एमीटर में। तो अल्फा हमारा हो गया 0.8 अपॉन 1.08। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाय 0.2 दैट इज 4। तो बीटा कितना आ गया? बीटा की वैल्यू हमारी हो गई 4। डेल्टा आई सी अपने को चाहिए और डेल्टा आई बी कितना है? डेल्टा आई बी आपका है 6। डेल्टा आई बी आपको गिवन है दैट इज 6 मिली एम्पेयर। तो 6 हो गया तो डेल्टा आई सी इज इक्वल टू 6 इंटू 4 दैट विल बिकम 24 मिली एम्पेयर। तो 24 मिली एम्पेयर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर ट्रांजिस्टर द करंट एम्पलीफिकेशन, या सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट हो गया गलती से। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका है इन एनपीएन ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पेयर। मतलब आईसी कितना दे दिया है? 10 मिली एम्पेयर दे दिया है आपको। इफ 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड रीचेज द कलेक्टर, मतलब भैया हमारा जो आईसी है वो 90% ऑफ आईई है, देन सेम अभी जैसा क्वेश्चन हमने किया था, हमें आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और आई बी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। चलिए सॉल्व करेंगे तो हमारा आई कितना आएगा? देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर करंट दे दिया है, 90% इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं। तो आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा 100/90 इंटू आई सी। जब आप आई सी की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो क्या आएगा? चलिए देखते हैं। दिस इज 10, तो ये हो गया 11.1 मिली एम्पेयर अप्रॉक्स आएगा। हमारा आई एमीटर करंट कितना आएगा? 11.1 मिली एम्पेयर आपका आ जाएगा। यस दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है?
उसके बाद आप चाहें तो बेस करंट भी, वैसे क्वेश्चन में आंसर यहीं पे खत्म हो गया है, बट आप चाहें तो बेस करंट भी निकाल सकते हैं। बेस करंट क्या होगा, बेस करंट IB इज इक्वल टू IE माइनस IC हो जाएगा। I कितना है, I आपका है 11.1, IC कितना है, IC आपने कैलकुलेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, तो 1.1 मिली एम्पेयर हो जाएगा। तो हमने IB की वैल्यू निकाल ली 1.1 मिली एम्पेयर और IE की वैल्यू हमने निकाली 11.1 मिली एम्पेयर। 11.1 हो जाएगा हमारा एमीटर करंट, ये ऑप्शन है। बेस करंट दोनों गलत हैं और पहला ऑप्शन भी गलत है, इसलिए बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस सिनेरियो। यस दोस्तों, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन द ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन द रेशियो ऑफ पावर गेन टू द वोल्टेज गेन, पावर गेन टू द वोल्टेज गेन क्या होता है, ये क्वेश्चन हमारा पूछना चाहता है। देखो दोस्तों, पावर गेन अगर आप ध्यान से समझें तो पावर गेन अपॉन वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन किसमें, कॉमन एमीटर में। कॉमन एमीटर में P आउटपुट पावर अपॉन P इनपुट पावर, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं, मैं चाहूं तो सीधे आंसर दे सकता हूं, बट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। और वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, V आउटपुट अपॉन V इनपुट। यस दोस्तों, अच्छा पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, तो V आउटपुट अपॉन V आउटपुट इनटू I आउटपुट और V इनपुट इनटू I इनपुट अपॉन में V आउटपुट अपॉन V इनपुट। ये हमारा ये वाला फैक्टर इससे हो गया कैंसिल, क्या बच गया, I आउटपुट अपॉन I इनपुट। I आउटपुट अपॉन I इनपुट क्या होता है, ध्यान से समझें तो I आउटपुट अपॉन I इनपुट होता है करंट गेन। करंट गेन इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम बीटा। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस, बीटा। आई होप आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, बट यू कैन अंडरस्टैंड, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका वो कहना चाहता है कि इन द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल लॉजिक गेट के बारे में पूछना चाहता है। A B इनपुट है और X आउटपुट है। देखो दोस्तों, अगर 0 0 पे 0 मिल रहा है, 0 0 पे 0 मिल रहा है, 0 1 पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं प्रॉपरली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम A B और वहाँ पे ऐसे लिखेंगे A B और आउटपुट 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। देखो ये हमारी कंडीशन कब है, और वाली कंडीशन है कि कोई सा भी एक ऑन है तो कंडीशन हमें ऑन की मिल जाती है। तो इसलिए कौन सा गेट का ट्रुथ टेबल हो जाएगा, ये और गेट का हमारा ट्रुथ टेबल, ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग प्रस्थान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 भी शायद सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव डिस्कस्ड दिस वन, या दिस वाज 10th, दिस वाज 11। द ट्रुथ टेबल शोन इन द फिगर 0 0 0 0 1। देखो ध्यान से, अब दोबारा वही क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि कौन सा गेट ये होगा, कौन सा गेट ये होगा वो हमें समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों 0 0 1 आ रहा है, यस देखो 0 0 1 आ रहा है, 0 1 भी 0 आ रहा है, 0 1 जो हमारा वो 0 आ रहा है, ओके 1 0 0 आ रहा है और 1 1 1 आ रहा है। 1 1 1 क्या आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है ऐसे केस में। अब ध्यान से समझो दोस्तों, देखो ये कंडीशन जो हमारी है वो एक्स नॉर की कंडीशन है। एक्स नॉर की कंडीशन क्या होती है, एक्सक्लूसिव और का भी उल्टा। देखो आपको मैं समझाऊं, यहाँ पे एक कंडीशन होती है एक्स और, एक्सॉर, जस्ट अ सेकंड, हाँ एक्सॉर कंडीशन। एक्सक्लूसिव और वाली कंडीशन होती है 0 0 1 1 0 1 0 1। इसमें सिर्फ यहाँ पे 1 मिलता है, बाकी जगहों पे हमें 0 मिलता है। एक्सक्लूसिव और कहते हैं इसको कि भाई वो और वाली कंडीशन। और एक्सक्लूसिव और का उल्टा होता है हमारा क्या, यहाँ पे एक्सक्लूसिव और का उल्टा होता है एक्सक्लूसिव नॉर। तो 1 0 1 1 होता है आउटपुट हमारा ऐसे केस में। तो ये आप देख पा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव नॉर वाली कंडीशन है। सो ऑप्शन दिस वन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस, दैट इज एक्स नॉर कंडीशन इज परफेक्टली गोइंग टू फिट ओवर हेयर। तो एक्सक्लूसिव नॉर वाली कंडीशन यहाँ पे फिट हो रही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर है हमारा 12th। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? दैट इज क्वेश्चन नंबर 12th।